हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एंटोनिम्स टॉपिक के अंतर्गत 1 से लेकर 20 तक इंपॉर्टेंट वर्ड्स के एंटोनिम्स देखें, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 40 तक जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम्स देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और 21 से लेकर 40 तक जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम्स देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 और नीचे लिखा है एंटोनिम्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है विलोम शब्द। तो यह एंटोनिम्स टॉपिक पर दूसरा पार्ट है, अर्थात पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके एंटोनिम्स देखे थे। तो यह जो एंटोनिम्स है यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग 21 से लेकर 40 तक जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम्स देख लेते हैं। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप पार्ट 1 वॉच कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो 21वां शब्द लिखा है वह है कॉन्फिडेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है आत्मविश्वास। इसका जो एंटोनिम्स है अर्थात विलोम शब्द है वह है डिफिडेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है आत्मसंदेह। इसके बाद मैंने अगला वर्ड लिखा है क्रेडिट, जिसका हिंदी अर्थ होता है उधार। इसका एंटोनिम्स है कैश, जिसका हिंदी अर्थ होता है नगद। इसके बाद जो मैंने अगला शब्द लिखा है वह है करेजियस, जिसका हिंदी अर्थ होता है साहसी। इसका विलोम शब्द है टिमिड, जिसका हिंदी अर्थ होता है कायर। इसके बाद अगला जो वर्ड मैंने लिखा है वह है कन्वर्ज, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक केंद्र अथवा बिंदु से मिलना। तो इसका जो एंटोनिम्स है वह है डाइवर्ज, जिसका हिंदी अर्थ होता है हटना। इसके बाद जो मैंने अगला शब्द लिखा है वह है डासिल, जिसका हिंदी अर्थ होता है विनम्र। इसका एंटोनिम्स है स्टबर्न, जिसका हिंदी अर्थ होता है जिद्दी या फिर हठी। इसके बाद जो मैंने अगला शब्द लिखा है वह है डल, जिसका हिंदी अर्थ होता है नीरस या फिर मूर्ख। इसका एंटोनिम्स है इंटेलिजेंट अर्थात बुद्धिमान। इसके बाद जो मैंने अगला शब्द लिखा है वह है डोमेस्टिक, जिसका हिंदी अर्थ होता है घरेलू। इसका एंटोनिम्स है अर्थात विलोम शब्द है वाइल्ड अर्थात जंगली। इसके बाद जो मैंने अगला वर्ड लिखा है वह है डिपॉजिट, जिसका हिंदी अर्थ होता है जमा करना। इसका एंटोनिम्स है विथड्रा अर्थात निकालना। इसके बाद जो मैंने अगला शब्द लिखा है वह है डिमांड, जिसका हिंदी अर्थ होता है मांग। इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द है सप्लाई, जिसका हिंदी अर्थ होता है आपूर्ति। इसके बाद मैंने अगला शब्द लिखा है डिफीट, जिसका हिंदी अर्थ होता है हार। इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द है विक्ट्री अर्थात विजय। इसके बाद जो मैंने अगला शब्द लिखा है वह है डिसोलेट, जिसका हिंदी अर्थ होता है सुनसान। इसका एंटोनिम्स है इनहैबिटेड अर्थात बसे हुए या फिर बसा हुआ। इसके बाद अगला जो मैंने शब्द लिखा है वह है डिस्टेंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है दूरस्थ। इसका एंटोनिम्स है नियर अर्थात नज़दीक या निकट। इसके बाद मैंने जो अगला शब्द लिखा है वह है डिस्ट्रेस, जिसका हिंदी अर्थ होता है परेशानी या मुसीबत। इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द है कंफर्ट अर्थात राहत। इसके बाद मैंने अगला शब्द लिखा है एक्सटीरियर, जिसका हिंदी अर्थ होता है बाहरी। इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द है इंटीरियर अर्थात आंतरिक। इसके बाद जो मैंने अगला शब्द लिखा है वह है एग्जामिनर, जिसका हिंदी अर्थ होता है परीक्षक। इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द है एग्जामिनी, जिसका हिंदी अर्थ होता है परीक्षार्थी। इसके बाद जो मैंने अगला वर्ड लिखा है वह है एक्सपेडाइट, जिसका हिंदी अर्थ होता है शीघ्र। इसका एंटोनिम्स है डिले अर्थात टालना या देरी। इसके बाद जो मैंने अगला शब्द लिखा है वह है फेलियर, जिसका हिंदी अर्थ होता है असफलता। इसके बाद इसका जो विलोम शब्द है मैंने लिखा है वह है सक्सेस अर्थात सफलता। इसके बाद जो मैंने अगला शब्द लिखा है वह है फियर्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है भयंकर। इसका एंटोनिम्स है जेंटल सज्जन या सौम्य। अगला जो मैंने शब्द लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है अतिथि। इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द है होस्ट अर्थात मेजबान। अगला जो मैंने शब्द लिखा है वह है गैलेंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है वीर। इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द है कोवार्ड अर्थात कायर। तो स्टूडेंट्स यह थे
21 से लेकर 40 तक जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके एंटोनिम्स। यहाँ पर मैंने एक शब्द आपके लिए लिखा है और इस शब्द का जो एंटोनिम्स है आपको बताना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो वह जो मैंने शब्द लिखा है वह है ग्रेटफुल, जिसका हिंदी अर्थ होता है कृतज्ञ। तो इसका एंटोनिम्स क्या है आपको कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। और जैसा कि अगर आप एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां पर एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। आप वहां पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उन्हें वॉच कर सकते हैं। और वहाँ पर आपका जो एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के एंटोनिम्स। आई होप आपको इन सारे वर्ड्स के एंटोनिम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।